फाइन टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि सेकंड काउंसलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है और आइए आज हम इस वीडियो में किसके संबंध में बात करेंगे। देखिए, कल भोपाल में 51,000 पदों को लेकर के जो धरना प्रदर्शन किया गया है, मांग की गई गवर्नमेंट से, युवाओं ने क्या कहा और विभाग से क्या वहाँ का आश्वासन मिला, आगे आपको हम लाइव न्यूज़ सुनवाएंगे। इसी में एक क्लिप सुनवाएंगे वीडियो की, इस पर भी चर्चा होगी। अगली बात, कितने पद हो सकते हैं और क्या 7500 इसमें लिखा हुआ है, तो क्या 7500 पदों पर ही रोस्टर जारी होगा क्या, इसके संबंध में भी चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वो वीडियो की जो क्लिप है आपको वो सुनवाना चाहते हैं, उसको सुनिएगा। इसके बाद हम कितने, क्या 7500 ही पद रहेंगे, क्या रोस्टर बढ़ेंगे, क्या सेकंड काउंसिल का रोस्टर कब आएगा और कितने पद रहेंगे, किस किस का नाम आएगा इसमें, कितने लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, क्या नए लोगों को मौका मिलेगा, क्या कट ऑफ रह सकता है, इन सारे क्वेश्चनों के जवाब हम लास्ट में वीडियो के देते हैं। आइए पहले हम उस क्लिप को सुनते हैं। 2 मिनट की क्लिप है, आइए सुनते हैं। और 49,000 के करीब, यानी नियर अबाउट 50,000 करीब इनके पास ट्राइबल में है। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये इनका गजट कह रहा है सर, जो 1 दिसंबर 2023 का गजट इनका है, वो बोल रहा है ये। और इसके बाद ये जो प्राइमरी टीचर में ही लैब के पद जो होते हैं, जो प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के रूप में अब जाने जाते हैं इनके गजट के अनुसार, तो उसमें भी लगभग दोनों डिपार्टमेंट को मिला के 10,000 करीब वो पद है। और सर एक लेटेस्ट ये भी न्यूज है कि ये आपको पता ही होगा कि पद नाम भी ये दे रहे हैं विभिन्न विभागों में। तो शिक्षा विभाग में भी सर ये अप्रैल के लास्ट वीक या मई के प्रथम सप्ताह में ही ये प्राथमिक शिक्षकों को भी पदनाम दे देंगे। तो वहां से लगभग सर इनके 50,000, 40 से 50,000 पद और खाली हो जाएंगे। आपको भी पता है कि प्राइमरी में जो है कोई प्रमोशन नहीं होता है, प्राइमरी में तो हम सीधी भर्ती से ही जाएंगे। हम वेल एजुकेटेड लड़के बैठे हुए हैं, मेरिटधारी लड़के बैठे हुए हैं, फिर आप क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर आपके पास पद नहीं तो आप गजट रद्द कर दीजिए, कोई बात ही नहीं, फिर हम तैयारी ना करें। सबसे बड़ी विडंबना सर ये है कि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। यहाँ ये हालत होती है कि जब लड़का बीएड और डीएड करता है तो उसके माता पिता ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जमीन तक गिरवी करते हैं। और आप पद सिर्फ, हमारे साथियों ने आपको बता दिया कि फ्रेश पद इन 7.5 के नियर अबाउट इन्होंने दिया था, जिसमें से 7,500 में भी क्या हुआ कि हमारे जो और अपर साथी थे वर्ग 1 और वर्ग 2 में चले गए, जिस विषय में अभी मेरा भाई बंगल बता रहा था आपको। तो वहां से भी वो पद खाली हो रहे हैं, तो उनको ऐड करके सेकंड काउंसलिंग जितना पद इनसे हो सके तो हमारा लोगों का भी कल्याण कर दें। हम तो यही कहते हैं कि मामा हम भी है बेरोजगार, हमें भी अब तो इस बार दे दो रोजगार, यही स्थिति है। और मामा से हम यही मांगते हैं। और जो हमारे साथी बता रहे हैं, जब ये डीपीआई जाते हैं इनको कह देते हैं आप किसी बस में बैठ के चले जाओ, मंत्री जी फाइल जब बनाएंगे तभी काम होगा, मंत्री जी के बाद ये डीपीआई का काम है। तो ये बताइए, इस तेज धूप में लड़के माँ बाप से किसी भी तरीके से पैसे लेके, कर्जे लेके भोपाल जा रहे हैं, और भोपाल में भगवान ना करे उन्हें कुछ ऐसा हो जाए, लू लग जाए, कुछ ऐसी परेशानी हो जाए कि उनके घर का चिराग ही मिट जाए, फिर ये नौकरी किस काम की रहेगी? तो मुस्कान लाने की जगह पे सरकार क्यों हम लोगों की रोड पे कर रही है? अगर इनके पास पद नहीं तो ये गजट रद्द कर दें। मैं इनसे मांग करता हूँ आपके माध्यम से ही सर, गजट रद्द कर दें। दूसरा, ये प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन ना करें, उन्हीं से पढ़वाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में मैं विनम्र अपील करूंगा कि ये बीएड और डीएड कॉलेज बंद कर दें। अगर इनके पास पद नहीं है तो बंद कर दें कुछ सालों के लिए, कि हमारे पास पद नहीं है तो कम से कम हम लोग तो लुट गए, आने वाला वक्त, आने वाली पीढ़ी ना लूटे। ये आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि आप सदैव सर हम लोगों की बात उठाते रहे हैं। कहीं भी आप बैठते हैं, आपके चैनल पे हम देखते रहते हैं कि आप जरूर हम लोगों का मुद्दा 51,000 को उठाते हैं। हम तो पांडवों जैसे मांग रहे हैं सर, हमें 5 ग्राम दे दो वाली स्थिति है, हम तो 51,000 मांग रहे हैं, इनके पास तो लाखों पद पड़े हुए हैं। फिर क्यों ये बेतहासा? क्या हम इनके लड़के नहीं हैं? क्या हम इनके बच्चे नहीं हैं? ये हमारे विषय में क्यों नहीं बोलते हैं? कभी भी इतनी डिबेटें होती हैं, कभी भी ये टीचरों के बारे में नहीं बोलते हैं,
कैमरे से भागते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार से 51,000 के लिए युवा इस प्रकार से मांग करते रहे। भोपाल गए, DPI गए और वहाँ पर उन लोगों ने अपनी मांग रखी। तो 51,000 की मांग हर जगह चल रही है और हर कोई कर रहा है। यहाँ पे देखिए आदेश सेकंड काउंसलिंग के संबंध में क्या विभाग ने आदेश जारी किया है, आइए उसको हम देखते हैं। हाँ देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षक पद हेतु रिक्तियाँ भेजने विषयक प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा लगभग 7500 पदों, लगभग लिखा हुआ है यहाँ पे, लगभग 7500 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। जिलेवार रिक्त पदों के आकलन किया जाना है। अतः इस हेतु संलग्न प्रपत्रों में जानकारी तैयार कर सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी के साथ जिले के समक्ष अंकित दिनांक को संचालनालय में जिले के रोस्टर के साथ उपस्थित हों। सभी ग्रेडेशन लिस्ट की सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी भी साथ लाएं। RTE के आधार पर जिले में कुल आवश्यक पदों की जानकारी संलग्न है। तो इस प्रकार से लोगों ने जानकारी मांगी। आगे देखते हैं। और हाँ देखिए, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, वो विदिशा, रायसेन, ये डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। टीकमगढ़, शहडोल, उमरिया, मालवा, आगर, बुरहानपुर, ये डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं जिसके संबंध में जानकारी है। दिनांक 26/4 तक इनको प्रेषित करना है। प्रातः 11 बजे प्रेषित की जाएगी ये। आगे देखते हैं। हाँ आगे देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित लिपिक एवं लैपटॉप के साथ जिला शिक्षा अधिकारी की बात उनके संबंध में कहा गया है। समस्त आवश्यक जानकारी के साथ निर्धारित दिनांक को संचालनालय के सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा। दिनांक 25/4/2023 को उच्च पद के प्रभार से संबंधित सभी जिलों का उन्मुखीकरण होगा तथा 26/4/2023 को उक्त जिलों का रिक्त पदों के लिए रोस्टर तैयार करने की कार्यवाही की जाएगी। अतः उक्त जिले पूर्व से तैयारी से आए। कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में जिले 27/4/2023 को भी कार्य पूर्ण उपरांत ही जिले के लिए प्रस्थान कर सकेंगे। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि देखिए, सभी लोगों को अपने जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको अपने लिपिक के साथ एवं अपने जो लिपिक हैं उनके साथ एवं लैपटॉप के साथ सारी जानकारी उपस्थित होना है। और रोस्टर जारी किया जाना है। कब किया जाना है? 26/4/2023 को रोस्टर ये लोग जारी कर लेंगे। अब हो सकता है कि मतलब सभी के लिए हम आपके लिए रोस्टर ये 1-2 दिन बाद डाल दें या 2-3 दिन बाद डाल दें। रही बात अगर 26/4 को यदि रोस्टर जारी नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो वो लिख रहे हैं आगे कि 27/4 को पूरा कार्य करके ही जिले को प्रस्थान कर सकेंगे अधिकारीगण। रोस्टर तैयार करके ही जाना है यहाँ से वापस सभागार से। तो ऐसे आदेश निर्देश दिए गए हैं। अब रही बात ये कि रोस्टर जारी हो रहा है, इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो अब जब रोस्टर जारी होगा तो इस पर संज्ञान जरूर लिया जाएगा। और इतनी सारी जो सभी लोगों की मांगें चल रही हैं 51,000 की, तो रोस्टर जारी जब होगा तो गवर्नमेंट सरकार को, यानी कि सरकार को, मामा जी को एवं एजुकेशन मिनिस्टर जी को, सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा और सारे विभाग के अधिकारी उपस्थित होंगे। तो सब लोग अपनी अपनी राय प्रस्तुत करेंगे कि वहाँ से इतनी मांग आ रही, सभी को पता है। तो इस रोस्टर में वृद्धि भी की जाएगी। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर ऊपर तो लिखा है कि 7500 पदों के लिए, हाँ 7500 पदों की, लगभग 7500 पदों के लिए रोस्टर की बात की गई थी पहले। तो विज्ञापन निकाला था 7500 पदों के लिए, उसके संबंध में चर्चा की गई है। वो ये थोड़ी ना लिख सकते कि 51,000 के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन तो जारी किया गया था 7500 पदों के लिए, तो उसके लिए उन लोगों ने हिंट करके लिख दिया है कि कोई और भर्ती नहीं, ये वही भर्ती है। ठीक है, बाकी इसमें मेरा अनुमान है जहाँ तक कि अभी जो फर्स्ट काउंसलिंग में कुछ पद खाली हुए हैं उन पदों के साथ एवं सेकंड काउंसलिंग की पदों के साथ जो 7500 पद हैं, ये 807 पद हैं, वो इस सारे पद मिला करके और भी इनमें वृद्धि होगी। हो सकता है कि आप सबकी मेहनत रंग लाए और चांस भी है 99% कि 51,000 पदों के साथ रोस्टर आपका जारी हो जाए। यदि प्लीज़ चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चिंता ना करें। रही बात कि रोस्टर कब तक जारी हो जाएगा सेकंड काउंसलिंग का, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बताता ही रहता था आपको कि 23 अप्रैल के बाद ही जो कुछ होगा वो हो जाएगा।
और अप्रैल के लास्ट यानी मेरे ख्याल से 30 अप्रैल तक आपका रोस्टर जारी हो सकता है और मई की फर्स्ट वीक में सारे दिशा निर्देश सेकंड काउंसलिंग से संबंधित आपके अपलोड कर दिए जाएंगे पोर्टल पे, ऐसी संभावना है। तो आप लोग पॉजिटिव रहें और जिस प्रकार से अभी आपने देखा है इस क्लिप में मैंने आपको बताया है कि बड़े लीगल तरीके से, बड़ी विनम्रतापूर्वक तरीके से मांग की गवर्नमेंट से, तो इस प्रकार से अपनी जो भी मांगे हैं सरकार के पक्ष रखें, लेकिन लीगल तरीके से रखें। हर प्रकार के अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइबर मुझे पॉजिटिव एनर्जी देता है इसी दिशा में कार्य करने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।